जय श्री श्याम दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खाटू श्याम बाबा की कौन सी 5 चीज़ें चढ़ाने से आपकी मनोकामना है जो पूरी कर देता है। मैंने बाबा को अर्जी किस प्रकार से लगाना चाहिए, संतान नारियल कहाँ बांधना चाहिए, अर्जी पूरी हो जाने पर क्या करना चाहिए। और वीडियो में मैं आपकी कहानी सच्ची घटना बताती हूँ जिसके साथ चमत्कार हुआ है वह भी बताऊँगी। यह खाटू श्याम ने किया है और इसके साथ साथ इस वीडियो में यह भी मैं बताऊंगी कि बाबा को कौन सी 5 चीज़ें चढ़ाने पर आपकी मनोकामना जो पूरी हो जाती है। आप एक रुमाल में 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप मनोकामना है वह आपकी बांध सकते हैं। जो मनोकामना पूरी हो जाए तो इस प्रकार गांठ खोलते जाइए, ठीक है। इसके बाद साथ साथ में बहुत सारे लोगों यह भी प्रश्न पूछेंगे कि जब मनोकामना पूरी हो जाए तो रुमाल का हमें क्या करना चाहिए। तो उस रुमाल को आप प्रसाद स्वरूप जो है अपने पास भी रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता तो आप किसी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाके वह चढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि घर में अगर अर्जी लगा दें तो क्या वह पूरी होती है। तो आप बिल्कुल पूरी होगी। देवदासनी एकादशी में बहुत सारे लोग खाटू श्याम मंदिर में गए थे तो वह बहुत सारे भक्त दर्शन जो है कर नहीं पाए। ऐसे में आप घर में ही एकादशी तिथि पड़े तो आप घर में ही पूजा पाठ करें, बहुत अधिक भीड़ में ना जाए, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ में जो होती है तो बच्चे भी छोटे रहते हैं और कई लोग तो जिससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप बहुत चीज़ें हैं जो सोच समझ कर करना चाहिए। अभी खाटू का मंदिर में यूँ कहूँ खाटू धाम के में अभी बहुत अधिक भीड़ होने लगी है। मैं गई थी उस समय कोई भी एकादशी तिथि नहीं थी, तब भी मैं वहाँ गई तो बहुत सारी भीड़ में मैंने रात भर वहीं पे जो रूम लिया लेकर ठहरी। इसके बाद सुबह जो मैंने दर्शन किया और तो भीड़ में तो बहुत ही अधिक थी। तो आप सबको समझने में की आवश्यकता है, जब मंदिर में है वो बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। तो मान लीजिए भक्त आते हैं दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं दूर दूर से जाते हैं फिर भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, यह अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा यही मानना है, अगर आप घर में ही पूरे भक्ति भाव से पूजा पाठ करें, अगर आसपास कोई खाटू मंदिर है तो वहाँ चले जाइए। खाटू श्याम बाबा की राजस्थान में ही जाना चाहते हैं तो आप किसी किसी ऐसे मान लीजिए कि तिथि में निर्धारित कीजिए, जैसे एकादशी द्वादशी तिथि जो भी है वह ना हो, और जैसे बसंत पंचमी इत्यादि ना हो, या कोई भी दिनों में भीड़ हो वो बहुत अधिक होती हो, इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर ही खाटू का मंदिर में जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि खाटू बाबा के बहुत सारे लोग अर्जी पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। और कोई किसी की अर्जी हो वह पूरी नहीं हुई हो, बाबा ने आपकी अर्जी पूरी नहीं की है, तो आप जो मांग रहे हैं बाबा उससे अच्छा देंगे। इसलिए आपको टाइम है जो लग रहा है, रोज़ हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं, आपकी भी नंबर आएगा। लोग सालों सालों इंतज़ार कर रहे हैं तब भी उनकी मनोकामना पूरी होती है। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बाबा ने इतना प्रेम किया है कि बहुत जल्दी ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह पूरी करवा ली है। तो निश्चित है तौर पे आपकी भरोसा विश्वास है जो बनाकर रखना। खाटू मंदिर में अगर आप जाना है, प्रारंभ कर दिया है तो आपको भरोसा है रखना होगा। आप भरोसा रखते हैं तो बाबा की आपकी अर्जी बहुत ही जल्दी स्वीकार करेंगे। जो भक्त थोड़े दिन में ही जो भगवान है वह बदल देते रहते हैं। आज उन्होंने देवी पूजा कर ली है, कल किसी भगवान की कर ली है, तीसरे दिन किसी और की कर ली है। ऐसा करने से कई बार जो चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाती है। तो आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने खाटू श्याम बाबा का मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया है तो आप विश्वास और धैर्य आवश्यकता होती है। जब आपकी किसी भरोसा करते हैं तो आप किसी का विश्वास करते हैं तो पूर्ण समर्पण करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना है जो ज़रूर पूरी करेंगे। इसलिए आपको पूरी भक्ति भाव से खाटू धाम जाना चाहिए और जो आपकी मनोकामना है वो पूरी करना निश्चित तौर पे आपकी कामना है जो पूरी होगी। समय लग सकता है लेकिन जो बाबा है वह सुनने की ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वह बाबा है जो अहम और वहम के देवता है। जो आपकी जो कामना है, जो आपकी इच्छा है वह बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। और यदि आपका नंबर अभी नहीं आया है तो यकीन मानिए भले ही देर लग जाए आपको, लेकिन कुछ अच्छा जो है वह मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग खाटू धाम आने के नौकरी
लग गई है। बहुत सारे लोग के पास, जिसके पास घर नहीं है, किराए के मकान पे रह रहे हैं, आज उसके पास अपना खुद का मकान है, प्लॉट है, गाड़ी है, समस्त चीज़ों को जो है उनके पास हुई है। कोई एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं 4 या साल से जुड़ी हुई हूँ खाटू श्याम में। 5 साल हो गए हैं, होगा 7 साल हो गए होंगे, बस इतना ही दिन हुआ होंगे कि मुझे खाटू धाम से जुड़े हुए। यकीन मानिए, मेरा विश्वास है बाबा प्रति इतना है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो एक बार बाबा का नाम लेती हूँ, मेरा कार्य है जो पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो मैं यही चीज़ आपको सबको बताती हूँ जो सत्य है। ऐसी नहीं है कि मैं कहीं से कुछ भी आपको सबको बता देती हूँ। तो आपका धैर्य है जो रखने की आवश्यकता होती है। बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी, ज़रूर करेंगे। आप भरोसा रखिए, वो करके देखिए। जब भरोसा आप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बाबा को ध्यान करेंगे, तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह तो विश्वास का धैर्य है जो बनाए रखिए। आप यह सब मत लिखिए कि बाबा सुनते नहीं हैं। बाबा ज़रूर सुनेंगे, गारंटी मैं देती हूँ। बस आपकी पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है। बाबा ऊपर विश्वास है, जो करने की ज़रूरत है। बाबा आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी ज़रूर करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा को बहुत सारा चीज़ है वो नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को बाबा जो है खुश हो जाते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं आती है, सस्ती ही चीज़ आती है, और बाबा बहुत प्रेम से अगर चढ़ाते हैं तो बाबा को समझते हैं कि बाबा मेरे काम पूरा कर दीजिए। बाबा वो मानते हैं तो बाबा यकीनत आपकी कामना है जो पूरी कर देते हैं। तो आप बाबा को जो कच्चा दूध है वो ज़रूर चढ़ाएँ। सुबह अगर आप मूर्ति विग्रह पर लेके आए हैं तो भोग प्रसाद के रूप में छोटी सी कटोरी में, छोटी सी गिलासी में जो कच्चा दूध है वह ज़रूर रखिए। आप बाज़ार से लाते हैं, आप घर से आपके भैंस इत्यादि जो भी है, इसका कच्चा दूध जो है आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसी मानता है कि जब बाबा का सर जो निकला था तो खाटू धाम में एक गाय थी जो रोज़ वहीं पे खड़े हो जाती थी, और जो बाबा का शीश है उस पे सींचने आती थी। तो ऐसी ही मानना है कि कच्चा दूध चढ़ाने वाले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो कच्चा दूध जो है आप ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इत्र है जो बाबा को अति प्रिय है। अपने मंदिर में इत्र जो है ज़रूर रखें। अगर आप खाटू बाबा के मंदिर में आते हैं तो वहाँ इत्र चढ़ाते हैं, वो एक पास शीशी है जो ज़रूर लेकर आइए। आपकी मनोकामना है जो पूरी कर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है जो गुलाब का फूल बाबा के अति प्रिय है। जो लोग खाटू धाम आते हैं, पता है कि बाबा का गुलाब का फूल अति प्रिय है। चढ़ाते ही वह गुलाब का फूल वह आपको ज़रूर चढ़ाना है। चौथी चीज़ है मोर पंख आपको ज़रूर चढ़ाना है। बाबा को मोर छड़ी जो है वह अति प्रिय है। पांचवी और आखिरी चीज़ है पेड़ा। बहुत ही भाव से आप चढ़ाते हैं, बाबा को स्वीकार करते हैं, तो आप यह 5 चीज़ें हैं जो चढ़ा सकते हैं। जब भी आप खाटू धाम जाए, कोई भी मूर्ति विग्रह ले आए, पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चना करे। बाबा को बोल दे कि बाबा अब तू जाने, तेरा काम जाने, जो भी मनोकामना है आपको पूरी करनी होगी। बाबा देखिए आपकी जो मनोकामना है वह चुटकी भर में पूरी कर देंगे। इसलिए आपको धैर्य रखें, और आ सकता है कि जो आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी मनोकामनाएं जो अर्जी है जो ज़रूर पूरी करेंगे। एक बार प्रेम खाटू नरेश की जय ये ज़रूर लिखिए। जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिखिए, जयकारा लगाइए। अपनी अर्जी है जो ज़रूर लगा के जाइए। हारे के सहारा बा शाम हमारा, ये जय श्री श्याम आप कुछ भी कमेंट में लिखिए। बाबा आपकी मनोकामना है जो अर्जी है वो बहुत जल्दी पूरी करेंगे। वीडियो में मैं यही समाप्त करती हूँ। बहुत ही जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय